औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में मैं आपको बबल शीट को फिल करना सिखाऊंगा बहुत इजी मेथड से, और ऑथेंटिक मेथड जो है बबल शीट को फिल करने का आज मैं आपको वो बताऊंगा। और इसमें हदायतें भी लिखी होती हैं, वो भी आप पढ़ सकते हैं। इस तरह जब आपका कल जैसे 9th क्लास का बोर्ड का पेपर है 2023 का, फ़र्स्ट टाइम उनका पेपर होता है, तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि वो किस तरह अपनी बबल शीट को फिल करेंगे। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बबल शीट को फिल करना सिखाऊंगा। तो आपने इस वीडियो को फुल वॉच करना है। अगर आपको पसंद आती है तो आपने अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है। अब जैसे हमारे पास रोल नंबर शीट, ये जो आपकी होगी बबल शीट, ये आपकी शीट के साथ अटैच होती है, ठीक है। ये तो हमें कॉलेज में मिली थी ना, पंजाब कॉलेज की तरफ से, लेकिन यहाँ पे वो ये जो आपकी होगी ना शीट्स, ये उसके साथ अटैच होती है आपकी बबल शीट। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो आपके पास आपने डेट डालनी होती है। जैसे सुबह 18 तारीख है तो आपने यहाँ 1 लिखना है, यहाँ 8 लिखना है, 8 लिखना है। फिर जो सा महीना होगा उसमें आपने 0 डाल देना है, और उसके साथ जो मंथ है जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल चल रहा है, 04 डाल देना है। और यहाँ पे 2021 की है ये शीट, तो आपने यहाँ पे 2023 लिख देना है। इस तरह आपने डेट को सबसे पहले लिखना है। और डेट आपने लाजमी, अगर आपको याद नहीं है तो आप लोग की जो रोल नंबर स्लिप होती है आपके साथ वो होती है, तो आप वहाँ से देख के यहाँ पे सही डेट लिखा करें, और जो आपकी ऑथेंटिक डेट है वही आपने लिखनी है। बहुत से बच्चे डेट को गलत लिख देते हैं, तो इस तरह एग्जामिनर पे आपका अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। तो आपने इसको अच्छे तरीके से जो आपकी डेट है आपने वही यहाँ पे लिखनी है। फिर उसके बाद आपके पास मॉर्निंग और इवनिंग, अगर आपका मॉर्निंग में सेंटर बना है, मॉर्निंग में आप पेपर दे रहे हैं तो आपने ऊपर वाले को फिल करना है, और इवनिंग में अगर आप पेपर दे रहे हैं तो आपने इसको इवनिंग में फिल करना है। इसको फिल करने का सबसे अच्छा जो पेन है उसे हम बॉल पॉइंट कहते हैं। तो बॉल पॉइंट आपके पास एक लाजमी होना चाहिए। ब्लू कलर का बॉल पॉइंट आपने इसको फिल करने के लिए यूज़ करना है। ब्लैक बॉल पॉइंट आपने यूज़ नहीं करना, आपने इसको फिल करने के लिए ब्लू बॉल पॉइंट को यूज़ करना है। तो इस तरह आपका जो बबल शीट है वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से और बहुत ही अच्छे और ऑथेंटिक तरीके से आपकी फिल हो जाती है। और आपने ये जो दायरे हैं, दायरे से आपने बिल्कुल बाहर नहीं निकालना। इस तरह वो फिर अगर आपका मतलब कि बाहर आता है ना बॉल पॉइंट से, अगर आप सर्कल कर रहे हैं तो आपने इसके अंदर ही करना है। आपने इसको बाहर या इस सर्कल को बड़ा नहीं करना, आपने इसके अंदर ही बॉल पॉइंट से इसको ब्लू कलर का फिल कर देना है। और आराम आराम से अच्छे तरीके से आपने फिल करना है। जब आप अपने एमसीक्यूज़ करेंगे तब भी आपने इसको आराम से फिल करना है। आपने इसको जल्दी जल्दी फिल नहीं करना, मतलब कि सर्कल से बाहर आपने बॉल पॉइंट को नहीं निकालना, पेन को, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पे रोल नंबर होता है। जो आपका रोल नंबर है आप उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे आपने ऊपर पहले डिजिट्स लिखने हैं। आपने अपना रोल नंबर लिख लिया यूँ लाइन वाइज, ठीक है। फिर फर्स्ट ऑफ ऑल आपने 0 को फिल करना है। फिर इस लाइन में लाइन वाइज देखना है आपने, इस तरह नहीं आपने देखना, आपने कॉलम वाइज देखना है, ठीक है। ग्रुप्स देखेंगे, पीरियड्स नहीं देखेंगे इसमें। तो 0 है तो 0 फिल कर दिया, 2 है तो इसमें इस लाइन में 2 को फिल कर दिया, यहाँ 8 है तो इस लाइन में हमने 8 को फिल कर दिया, यहाँ पे 3 है तो इस लाइन में हमने 3 को फिल कर दिया, यहाँ पे 6 है तो हमने इस लाइन में 6 को फिल कर दिया, और यहाँ पे 9 है तो हमने इस लाइन में 9 को फिल कर दिया। इस तरह जो आपको MCQs की शीट दी जाती है उस पर पेपर कोड लिखा होता है, तो आपने पेपर कोड लाजमी लिखना है, तभी जाके आपको MCQs के नंबर मिलते हैं। अगर आप सही पेपर कोड लिखेंगे और इसको आपने फिल भी अच्छे तरीके से, पेपर कोड आपने लाजमी वही लिखना है जो आपकी MCQ शीट पे पेपर कोड लिखा हुआ है। जब आपको MCQ शीट मिलती है आपने फ़ौरन अपना पेपर कोड यहाँ पे सुबह जाते ही लिख लेना है। तो आपने पेपर कोड को बिल्कुल स्किप नहीं करना, वरना आपके जो MCQs हैं वो चेक भी नहीं होंगे और गलत भी हो सकते हैं अगर आप पेपर कोड गलत लिखेंगे। इसी तरह जैसे रोल नंबर को फिल किया, 8 के नीचे 8 वाली लाइन, 9 फिर 9 को फिल कर दिया हमने, फिर इसको 1 बबल को फिल कर दिया, फिर हमने 3 को फिल कर दिया। इस तरह आपका रोल नंबर भी हो गया और पेपर कोड भी हो गया। फिर साइड पे अगेन हमने यहाँ पे डेट लिखनी होती है। जो आपकी सुबह डेट है 18 अप्रैल आप लिख सकते हैं 2023, ठीक है। फिर इसके बाद आप मैट्रिक के पेपर दे रहे हैं तो मैट्रिक को फिल करें, इंटर के पेपर दे रहे हैं तो इंटर को फिल करें। आपका मैट्रिक है ना तो आप मैट्रिक, सुबह 9th के पेपर हैं तो आप मैट्रिक में हैं तो आपने मैट्रिक को फिल करना होगा। फिर उसके बाद अगर आप पार्ट 1 में हैं, पार्ट 2 में है आपका, जैसे अब 9th का है ना तो आपका पार्ट 1 आएगा। अगर आप 10th में होते तो आपका पार्ट 2 होता। इस तरह ही अगर आप 11th में हैं तो आपका पार्ट 1 आता, अगर आप 12th में होते तो आपका पार्ट 2 आता। तो सुबह आपने पार्ट 1 को फिल करना है।
क्योंकि आप 9th में, अगर आप 10th में होते तो आप पार्ट 2 को फिल करते। फिर उसके बाद हमारे पास आपके एनुअल एग्ज़ाम्स हैं कि सप्ली वाले एग्ज़ाम्स हैं। तो आपको पता है आपके एनुअल एग्ज़ाम है तो आपने एनुअल को फिल करना है, और सप्ली एग्ज़ाम अगर आप एनुअल के बाद अगर देते हैं तो फिर आपने सप्ली एग्ज़ाम को फिल करना होता है। लेकिन आप लोगों के एनुअल हैं और मेरी तरफ से आप सबको बेस्ट ऑफ लक। आप लोगों ने कितने मार्क्स स्कोर करने का इरादा किया है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करें। फिर उसके बाद हमारे पास मॉर्निंग में आपका सेंटर बना है या इवनिंग में बना है, तो आपने मॉर्निंग में बना है तो मॉर्निंग को फिल कर देना है, इवनिंग में बना है तो आपने इवनिंग को फिल कर देना है। इस तरह जो जिस सब्जेक्ट का आपका पेपर है आपने वो यहाँ पे लिख देना है। जैसे पाक स्टडी यहाँ पे लिखा है, सुबह आपका इंग्लिश का पेपर है आप इंग्लिश लिख सकते हैं, केमिस्ट्री जो सा पेपर है आपने वो यहाँ पे लिख देना है। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ हदायतें दी होती हैं। हदायतों से पहले मैं आपको ये शीट नंबर बता दूँ। जो शीट इस बबल शीट के साथ अटैच होगी उसके ऊपर शीट नंबर भी होता है, तो आपने यहाँ पे उसका शीट नंबर भी लिख देना है। लाजमी लिखनी है ऐसी चीज़ें, रोल नंबर आपने लाजमी लिखना है, पेपर कोड लाजमी लिखना है, शीट का नंबर लाजमी लिखना है। शीट इसके साथ ही अटैच होती है, जिस पे दस्ता होता है ना जो हमारे पास शीट्स का, तो उसके ऊपर ही आपका शीट नंबर लिखा होगा, आपने शीट यहाँ पर लिख देनी होंगी। और आपके पास शीट्स कितनी होंगी, आपके पास 20 से 21 शीट्स होंगी साइड्स, मतलब कि 20 से 21 साइड्स होती हैं आपके पास करने के लिए, तो आपका इजीली पेपर सॉल्व हो जाता है। तो आपको एक्स्ट्रा शीट्स नहीं मिलती, तो आपने उसी के ऊपर ही अपना पेपर अटैम्प्ट करना है। तो आपके पास 20 से 21 शीट्स होंगी साइड्स बाय साइड्स, ठीक है, मतलब कि एक पेज को मिला के आपके पास 21 सफ़े होंगे, तो आप लोग ईज़िली उसको कर सकते हैं अपने पेपर को। आपकी शीट्स बच जाएंगी और आपने ज़्यादा लेंथी, मतलब कि उतने हिसाब से आपने क्वेश्चंस को लेकर चलना है कि आपका सारा पेपर भी पूरा हो जाए और शीट्स भी आपकी पूरी हो जाएं और आप लोग इजीली अपने पेपर को अटैम्प्ट कर सकें और एग्जामिनर पे आपका इंप्रेशन भी अच्छा पड़े। उसके बाद हमारी बबल शीट पे हदायत लिखी होती हैं। कुछ उम्मीदवार को सिर्फ नीले या काले पेन मार्कर इस्तेमाल करने की इजाज़त है, तो बहुत से बच्चों के दिमाग में डाउट होता है कि हम ब्लैक मार्कर यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो आपने अपनी बबल शीट जो होगी ना आपकी सुबह आएगी तो आप इसको पढ़ सकते हैं। अगर यहाँ पे काला लिखा है तो आप ब्लैक मार्कर यूज़ कर लें, अदरवाइज़ अगर आपको फिर भी शक है तो आप लोग ब्लू मार्कर यूज़ कर सकते हैं। इस बात का दूसरा पॉइंट यह है, इस बात का खास ख्याल रखेंगे दायरा मुकम्मल पुर हो और स्याही दायरे से बाहर ना निकले। जैसे मैंने आपको बता दिया कि आपने अगर कोई बबल फिल करना है तो आपने बबल के अंदर ही रहना है, आपने इसको बाहर नहीं निकालना बबल से, बबल के अंदर ही रह के आपने बॉल पॉइंट से इसको फिल करना है। मिसाल ये देखें, ये वाला इन्होंने सही किया है। अगर आप इस तरह करते हैं बीच में स्पेसेस खाली होती हैं तो भी गलत हो जाएगा। अगर आपका थोड़ा सा भी रहता है फिल होने वाला तो भी वो गलत कर देंगे। इस तरह कागज़ को मोड़ना या स्टेपल करना मना है, ठीक है, स्टेपल भी नहीं करना आपने कागज़ को और मोड़ना भी नहीं है। और आपने अपने बोर्ड के एग्ज़ाम्स में रिमूवर्स को बिल्कुल यूज़ नहीं करना, वरना आपका पेपर भी कैंसिल हो सकता है और आपकी UMC भी बन सकती है। तो आपने सुबह रिमूवर का कतन इस्तेमाल नहीं करना अपने पेपर में। फिर उसके बाद आपके पास पॉइंट है, दायरे के ऊपर दी गई मखसूस जगह पर रोल नंबर लिखें। यहाँ पे आपने रोल नंबर लिखना है और पेपर कोड लिखना है इसके साइड और पेपर कोड लिखें और नीचे दिए गए दायरों को पुर करें कि हर खाने में एक हिस्सा आए। जैसे 0 के नीचे 0, 2 के नीचे 2, 8 के नीचे 8 वाली लाइन, 3 के नीचे 3 को फिल कर दिया, 6 के नीचे 6 को फिल कर दिया, 9 के नीचे 9 को फिल कर दिया। फिर उसके बाद नोट, एक से ज़्यादा दायरों को पुर करना या कार्ड की सूरत पे मज़कूरा जवाब रोल नंबर पेपर को गलत तस्वर होगा जिसकी तमाम जिम्मेदारी तालिब इल्म पर होगी। अगर आपने जैसे 8 है, अब आपने 8 को फिल करने की जगह 7 को कर दिया है तो आपका पेपर जो MCQs हैं वो आपके सारे ही गलत होंगे, सारे ही गलत चेक होंगे। अगर आपने ऊपर सही लिखा है नीचे गलत लिखा है तो वो भी गलत है, अगर आपने नीचे सही लिखा है ऊपर गलत लिखा है तो भी गलत है। जो ऊपर आपने लिखा हुआ है आपने इस चीज़ को आराम से फिल करना है, आपने जल्दबाजी नहीं करनी। जो आपका पेपर कोड है आपने वही लिखना है और वही आपने बीच में जो दायरे बबल दिए हैं वही फिल करने हैं। रोल नंबर भी आपने सही ऑथेंटिक तरीके से लिख देना है। इसी तरह ये जो उर्दू में लिखी हुई थी ये इंग्लिश में वही इंस्ट्रक्शंस हैं तो मैंने आपको बता दी हैं। यहाँ पे आपने अपना नेम लिखना है, जो आपका नेम है, यहाँ पे अपने फादर का नेम लिखना है, यहाँ पे आपने अपने रोल नंबर को इन वर्ड्स लिखना है। आप उर्दू में भी लिख सकते हैं। जैसे इस बच्चे का रोल नंबर क्या है 028369, जैसे 5 थे ना इसके रोल नंबर के, तो अगर आपके पास 5 हिस्से हैं तो आपने शुरू में 0 लगा देना है, ठीक है। लेकिन आपके पहले से ही अगर 6 रोल नंबर के हैं तो आपने यहाँ पे 0 अपने से लगा देना है। जैसे इसका था 228
369 था ना इसका, तो ज़ीरो इसने अपने से लगा दिया। अगर आपका है ही रोल नंबर 6 का तो फिर आप 6 इस तरह ही लिखेंगे। अगर आपका 5 नंबर का 5 हिस्सों का रोल नंबर है तो आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। अगर आपका 6 का तो आपने यहाँ से स्टार्ट कर देना है, और अगर 6 का नहीं है तो आपने यहाँ पे 0 लगा देना और 0 को फिल कर देना है। ठीक हो गया, और इसको ही आपने वर्ड्स में लिख देनी है। अब आपने देख लें यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 28,369। और ये जो चीज़ है ना, ये आपने हरगिज़ नहीं बीच में डालनी, ये वाली, ये जिस बच्चे ने गलती की हुई है। कोमास आपने डाल सकते हैं, लेकिन आपने ये जो है ना इसके बीच में स्लैशेस, ये आपने हरगिज़ नहीं डालनी। ये वाली स्लैश, ये वाली कोमा लगा सकते हैं, ये स्लैश आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करनी, वरना ये बहुत ही अजीब सा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पे। तो आपने 28 डायरेक्ट लिख देना, ये बीच में जो स्लैश दी हुई है ये आपने नहीं डालनी। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे अपने सिग्नेचर करने हैं, जो आपके सिग्नेचर हैं नेम के प्यारे से आपने करने हैं। फिर उसके बाद इस पर आपने कुछ नहीं करना, सिग्नेचर ऑफ डिप्टी सुप्रीडेंट के हैं, ये वो खुद ही करेगा। जो आपका पेपर जब हो रहा होगा ना, वो आके करते हैं साइन, तो यहाँ पर आके वो खुद साइन करेगा। तो आपने इस खाने में आपने कुछ भी नहीं करना। फिर उसके बाद ये यहाँ पे भी ये जो MCQs का होता है, तो यहाँ पे आपका पेपर कोड, जो आपने पीछे पेपर कोड लिखा हुआ है वही आपने यहाँ पे पेपर कोड लिखना है 8913। जो भी आपका पेपर पे कोड होगा आपने वो वाला यहाँ पे लिख देना होगा। ठीक है, 8 के नीचे 8 को फिल कर दिया, 9 के नीचे 9 को फिल कर दिया, 1 के नीचे 1 को और 3 के नीचे 3 को। इस तरह फिर आपके MCQs की शीट होगी। तो MCQs की शीट आपको पहले मिल जाती है, तो आपने वहाँ से देख के अगर आपको ए सही लगता है आंसर, पहले MCQs का अगर A सही है, B सही है, C सही है या D सही है, जो आपको सही लगता है आपने उसको फिल कर देना है। ठीक है, इस तरह हर MCQs के 10 MCQs होते हैं। पाक स्टडी का मेरे ख्याल से पेपर है, तो आपके अगर 17 हैं तो आप यहाँ तक फिल करेंगे। जैसे केमिस्ट्री का पेपर होता है, फिजिक्स का होता है, बायो का, तो उसके सारे MCQs होते हैं, तो आपने यहाँ तक सॉल्व करने होंगे। जितने MCQs होते हैं फिर आपने पहले का जो आंसर बनता है ABCD में से उसको फिल कर दें बॉल पॉइंट से, दूसरे का जो आंसर बनता है उसको फिल कर दें, तीसरे का आंसर जो बनता है उसको फिल कर दें। तो इस तरह आपने अपनी बबल शीट को आराम से सॉल्व करना होता है। इस हिस्से को आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना, ये आपके नहीं होता। ये एग्जामिनर जब चेक करता है वो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 ये जितने भी मार्क्स होते हैं वो लगाता है, और ये सब एग्जामिनर कोड है। इस हिस्से को आपने बिल्कुल नहीं कुछ भी करना। फिर उसके बाद आपके पास जो शीट होती है ना, शीट्स, वो भी मैं आपको थोड़ा गाइड कर देता हूँ शीट के बारे में। तो शीट आपकी जो होगी आपके पास, मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ, दोबारा अगेन स्टार्ट करूँगा। जैसे ये देखें, ये बबल शीट थी ना हमारी, ये वाली जो होगी ना, ये देखें, ये समझे हमारा ये दस्ता है जिस पे हमने सुबह पेपर करना है। तो ये वाली जो शीट होती है बबल शीट, वो आपकी इस तरह अटैच होगी, इसके साथ अटैच होगी यूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपने पेपर हरगिज़ नहीं करना सुबह, क्योंकि जब आपके ये जो होते हैं ना चेक, ये वाला वो हिस्सा फाड़ लेता है। इसके साथ पीछे इस तरह के वो और दिए होते हैं, वहाँ पे भी आप अपना नाम वगैरह, सेंटर का नाम, और इतना जो मैंने आपको बताया ना रोल नंबर वगैरह पूछता है, आपका बोर्ड कौन सा वो पूछता है, पार्ट 1 है पार्ट 2 है, जो इस तरह आपने फिल किया वो यहाँ पे शीट्स पे भी हिदायत लिखी होती हैं। तो ये वाली शीट मैंने आपको कह दिया कि इसके साथ यूँ अटैच होगी। ठीक है, यूँ अटैच होगी, और यहाँ पे आपको वो नाम का यूँ ही एक बॉक्स दिया होता है, वहाँ पे भी आप इनका नाम, रोल नंबर वगैरह, सेंटर कहाँ बना है, इस तरह की चीज़ें, फादर का नाम, अपना नेम और सिग्नेचर करने होते हैं। और आपका पार्ट इवनिंग है, इवनिंग ए लिखें। अगर आपका इवनिंग में सेंटर बना है तो आप ग्रुप 2B लिख दें, अगर आपका मॉर्निंग में बना है तो आप ग्रुप A लिखेंगे। इस तरह ये शीट इसके साथ अटैच होगी। तो आपने इस शीट पे हरगिज़ सुबह वर्क नहीं करना, आपने जब भी अपना पेपर स्टार्ट करना है आपने इस शीट से पेपर स्टार्ट करना है, क्योंकि जो इसके नीचे होगा ना उसका एग्जामिनर के कोड्स होते हैं, तो यहाँ से आपका जो होता है ना सफ़ा, यहाँ से वो फाड़ देता है। तो अगर आप इस शीट पे कुछ भी लिखेंगे तो आपका वो सारा कट हो जाएगा, सारा कैंसिल हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे हरगिज़ नहीं लिखना, आपने नेक्स्ट पेज से यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है, जो भी आपने लिखना है। तो यहाँ से आप लिखना स्टार्ट करेंगे, और एंड पे आपकी जितनी भी शीट्स बच जाती हैं आपने उस पर क्रॉस लाजमी लगा देना है, ताकि एग्जामिनर या कुछ भी कोई भी आपके साथ धांधली या कुछ भी ना कर सके। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मेरी तरफ से सबको बेस्ट ऑफ लक। बबल शीट करने का फिल करने का सबसे ऑथेंटिक तरीका आपको बताया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।